हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्या पढ़ रहे थे? क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस कर दी थी। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेंगे? आपकी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हो और अगर हम उससे क्या निकाले? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये मान लिया वेक्टर क्या है आपका ए, ये है वेक्टर बी और ये है हाइट एच। ठीक है, ये एंगल मान लिया आपके पास क्या है? थीटा। ठीक है, तो आपके पास ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा? ए ही रहेगा। ये मान लिया आपके पास P Q R। ठीक है, P Q R S क्या है आपकी? ये ट्रायंगल है। तो आपके पास एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपका? A, हाइट h। देखो ये कैसे निकालेंगे? हाइट h को निकालना है। h बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b भी क्या होगा आपका? b होगा। अरे कैसे करते हैं? b स्क्वायर इसका अंडर रूट करेंगे तो b ही मिलेगा। इसी तरह a स्क्वायर इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा? a मिलेगा। तो h बाई b क्या बना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बना? साइन थीटा। तो h अपॉन में क्या बन जाएगा आपके पास? b साइन थीटा। तो मैं a इंटू एच लिख दूं तो 1/2a, h की जगह क्या लिख दूंगी मैं? b साइन थीटा। h की जगह क्या लिख दिया मैंने? b साइन थीटा, h की जगह। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? 1/2। अब आपने पढ़ा था वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन ऑफ थीटा। यही पढ़ा था आप लोगों ने। तो मतलब ए बी साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? ए क्रॉस बी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? ए क्रॉस बी। तो ध्यान रहे, जब भी आपको दो वेक्टर दे रखे हो और क्या पूछे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो क्या निकालोगे? 1/2 ए क्रॉस बी। लिखो, फिर इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिखिए जल्दी से। लिख लिया? हो गया। अब देखो, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया फॉर्मूला बेटा हमारे पास? कि 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हटा दो इसको। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए कितना है? 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी है आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। कुछ इस तरह से कोई वेक्टर है। ठीक है, तो क्या निकालना आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? 1/2 a क्रॉस b। तो सबसे पहले निकालोगे a क्रॉस b। a क्रॉस b कल कैसे सिखाया था मैंने शॉर्टकट में? क्या लिखो? i कैप j कैप k कैप। फिर a के कंपोनेंट लिख दो, 2 1 और 1, 2 1 और 1। फिर b के कंपोनेंट लिख लो, 1 2 और 3, 1 2 और 3। कल सिखाई थी ये बातें मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ से पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी ये बातें मैंने आप लोगों को। ठीक है, फिर भी किसी को ना आए तो वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके दोबारा देख लिया करो। किसी बच्चों को एक बार भी ना समझ आए तो वीडियो को रिवर्स कर लिया करो। ओके बेटा? तो क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ से देखो, मैंने कहा था ये जिस आई कैप लिखो सबसे पहले यहाँ पे। फिर कहा था आई जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में उसको छोड़ दो। आई इस कॉलम में आया और इस रो में आया, तो क्या बचा? 1 1 2 3, 1 1 2 3। ठीक है,
प्लस माइनस जे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, बताई थी ये बातें। अब क्या बताया था कि ये जे जिस कॉलम में आया और जिस रो में आया उसको छोड़ दो, क्या बचा 2 1 1 3, क्या बचा 2 1 1 3, यही बचा देखो 2 1 1 3। अब आपके पास क्या बताया था के कैप प्लस का के कैप, तो अब ये जिस कॉलम में आया और जिस रो में आया उसको छोड़ दो, क्या बचा अब आपके पास 2 1 1 2 2 1 1 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, आई कैप एज इट इज 3, इसकी इससे करोगे फिर -2, पहले ऐसे करनी है, हमेशा पहले ऐसे चलना है, ठीक है। तो 3 2 जा माइनस जे कैप 6 -1, इन 1 1 की करोगे तो क्या मिलेगा 1, प्लस के कैप 4 -1, तो क्या मिला 3 - 2 आई कैप -6 -1 5 जे कैप प्लस 4 - 3 के कैप। समझ आया बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक इतना कि आई कैप -5 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब एरिया क्या हो जाएगा 1/2, ए क्रॉस बी, ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है, ए क्रॉस बी की वैल्यू है आपकी, तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ से आई कैप -5 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो ए क्रॉस बी का मोड निकालो, तो मोड पहले मोड ही निकालो फिर आंसर में लिख देना, पहले मोड ही निकाल लो। ए क्रॉस बी का मोड निकालना, क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या बनेगा, ये वैसे -5 का स्क्वायर होता है, तो 1 + 25 + 9 कितना हो गया 10 और 25 35 √35। तो एरिया को क्या लिख सकते हो, एरिया को 1/2 √35, तो ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल। समझ आया, करिए जल्दी से लिखिए नोट डाउन। सिंपली कुछ नहीं, दो वेक्टर जो दे रखे हैं उनका मैग्नीट्यूड निकालना, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है, और 1/2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया, हो गया सभी का, जल्दी लिखिए बेटा। लिख लिया, हटा दो। देखिए नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपके पास ये है पैरेललोग्राम, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया पैरेललोग्राम आपका, ये पैरेललोग्राम है, ये इसकी क्या है हाइट h, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देती हूँ मैं। इसका परपेंडिकुलर, ये हाइट h, ये वेक्टर b आपका, ये वेक्टर a, ठीक है, p q r s, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू हाइट
ओ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, ए का स्क्वायर अंडर रूट ए मिलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का क्या मिलेगा, बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट बी लिख देंगे। ठीक है, अब बेस क्या है, ए, हाइट क्या एच, ये एंगल थीटा है, तो हाइट एच किसके बराबर हो जाएगी, बी साइन थीटा। करके देख लो, एच बाई बी क्या बनेगा, साइन थीटा। ये एंगल 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा। पुट कर दीजिए बेटा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा बेटा आपका, बेस क्या है ए, हाइट इंटू एच, ए इंटू एच की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। तो क्या बना, इसको क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। तो ये बना आपके पास ए क्रॉस बी। तो याद रखना, जब भी दो वेक्टर दे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा आपके पास। लिखिए जल्दी से, फिर इनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। अब देखो, एक तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट यूज होता है, एक डायगोनल के थ्रू भी यूज होगा। अगर दो डायगोनल दे दे तो फिर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों को पहले डिस्कस करते हैं, फिर दोनों के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। जल्दी लिख लीजिए, हटा दो। अब देखो, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन D1 एंड D2 आर डायगोनल। जब आपको साइड, ये ए और बी क्या थी आपकी यहाँ पे, हेयर ए एंड बी क्या है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब क्या दे रखी है आपको, ए और बी क्या दे रखी है, साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ये क्या दे रखी है, साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन D1 एंड D2 आर द डायगोनल। अब आपके पास ऐसे ना देके कुछ ऐसे चेंजेस कर रखे हैं कि आपके पास ये एक डायगोनल है D1 और ये आपका दूसरा डायगोनल है D2। ये आपके पास क्या दे रखे, डायगोनल D1 एंड D2 दे रखे। ठीक है, तो ये बना आपका। तो आप यहां से देखो कैसे निकालोगे, थोड़ा अच्छे से बना लोगे, थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये डायगोनल बन गया आपका D1 और ये डायगोनल बन गया आपका D2। ठीक है बेटा, अब आप कैसे निकालोगे, ये मान लिया आपके पास वेक्टर बी है, साइड दे रखी है वेक्टर क्या आपका ए है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ कुछ भी डायगोनल को, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इसे यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो ये एक वेक्टर है इधर, ये एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पी क्यू प्लस क्यू ओ बराबर हो जाएगा आपके पास पी क्यू प्लस क्यू ओ बराबर, देखो ये उल्टा जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो मैं ओपी आ रही हूँ, तो मैं इसको माइनस ले लूंगी, माइनस का ओपी, क्योंकि मैं ऐसे चल रही हूँ, देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मुझे चांद ऐसे ये, लेकिन ये उल्टा आ रहा है इसलिए नेगेटिव लिया, बराबर 0। ये पढ़ी थी ना ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे। अगर ये ऐसे होता तो ये आर इनका रिजल्टेंट बन जाता है, लेकिन अगर ये बिल्कुल रेगुलर मैनर में चल रहे हैं तो उसको क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। कल करवाए थे ना कुछ क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो लेक्चर में। तो क्या बन जाए, देखो ये ओपी ऐसे था, मैं ऐसे आ रही थी ऐसे, इसलिए क्या लिखा मैंने, ये पीओ है, मैंने क्या लिखा, पीओ जो है वो नेगेटिव होगा किसका, ओपी का। समझ आ गया, तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, इसको पी क्यू को लिख लो, पी क्यू, पी क्यू को क्या लिख सकते हो, ओपी, ओपी इधर जाएगा तो पॉजिटिव, माइनस का क्यू ओ,
पी माइनस का क्यू ओ। अब देखो ओपी की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, ओपी को क्या लिख सकती हूँ मैं ऐसे, टोटल D1 है ना, तो ये हाफ क्या बना D2, 1/2 ऑफ D1। ये क्या बना 1/2 ऑफ D2। बोलो बना या नहीं बना, नहीं आया समझ में। अरे पूरा D2 है ना, तो ये इतना क्या बना, ये 1/2 D2 बना, और ये वाला क्या बना 1/2 D1 बना या नहीं बना। ठीक है, तो यहां से इसको हटा दूं मैं, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास ये बनेगा आपके पास पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 D1 माइनस D2। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो यहां से इसको भी क्या लिख सकते हो कि पी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, वेक्टर ए। पी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, वेक्टर ए। पी क्यू ये वेक्टर ए है आपके पास, तो इसको लिख देती हूँ मैं वेक्टर ए आपके पास। इसी तरह वेक्टर बी को क्या लिख सकते हो 1/2 D1 प्लस में D2। इसको क्या लिख सकते हो 1/2 D1 प्लस में D2। नहीं आया समझ में कैसे, देखो यहां से इसको देखो, अब आपके पास ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी, कौन कौन सी, ये वाली, एक तो पीओ, एक ये, और एक आपके पास ये। इसको क्या लिख सकते हो यहां से पीओ, मैं ऐसे चल रही हूं इधर से, पी एस प्लस एस ओ। अब मैं ऐसे आऊंगी तो ये माइनस का क्या बन जाएगा आपके पास ओपी। कुछ इसी तरीके से बन जाएगा यहाँ पे ये आपका। ठीक है बेटा, ये इसमें ऐसे ही गलत लिख दिया, ये माइनस नहीं प्लस है, क्योंकि ये तो ऐसे ही जा रहा है ना। देखो ये इसकी डायरेक्शन तो सेम ही है ना, इधर ही डायगोनल की सर, तो ये डायरेक्शन लेंगे तो आपका ये बनेगा पीओ प्लस ओपी। तो सिंपल बन गया ना। देखो एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, और तीसरा वेक्टर ऐसे, तो रिजल्टेंट सीधा ही बन जाएगा। ये बी है, ये पी है, ये ओ है, और ये एस है, तो मैं सीधा लिख सकती हूँ ना यहाँ से। तो देखो देखो ये रहा सीधा, देखो दिख रहा है ना। इसके बाद ये ऐसे चला और ये इसका रिजल्टेंट बन गया, तो सीधा ही लिख सकती हूँ इसमें। तो मैं पी एस इज इक्वल टू क्या बनेगा पीओ प्लस ओ एस। तो पीओ की वैल्यू कितनी है 1/2 D1, और ओ एस की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2 D2, और पी एस क्या आपका बी है, पी एस की वैल्यू क्या आपकी बी है। नीचे लिख दो, ये समझ आया। देखो ये मैंने अलग से निकाल दिया, ये आपका पीओ, ये आपका ओएस। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट बन गया ना आपका। हटा दो एक बार इसको, तो ये बना पीएस क्या है आपका बी वेक्टर, क्या बना 1/2 D1 प्लस D2। ये प्रूफ भले ही मत करना, पर इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, बोर्ड में प्रूफ पूछ भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, लेकिन बेटा ये आना चाहिए आपको। समझ आया, कुछ नहीं था, सिंपली ये दो ट्रायंगल ले लिया आपने एक बार ये वाली ले ली, एक ये डायगोनल ऐसे जा रहा है यहाँ से, ये डायगोनल ऐसे जा रहा है यहाँ से। ठीक है, इनकी डायरेक्शन ले ली, इनको सोल्व कर ले पी क्या हो, इनको सोल्व करके एक वेक्टर ए की वैल्यू आ गई 1/2 D1 माइनस 1/2 D2। वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ गई 1/2 D1 प्लस में 1/2 D2। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अभी आपने निकाला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकाला था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ए क्रॉस की वैल्यू कितनी है 1/2 D1 प्लस D1 माइनस D2, D1 माइनस D2। ठीक है, क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2 D1 प्लस में D2। ओके बेटा, अब इसको लिख लो, ये हो गया सबका इतना। हटा दो इसको, इधर से हटा दो। अब देखो ये लिख लिया ना सभी ने, तो ये बन जाएगा बेटा आपका क्या बनेगा आपका 1/2
1/2 इंटू 1/2 क्या बन गया 1/4, 1/4। तो देखो D1 क्रॉस D1, पहले इस D1 की इसके साथ करोगे फिर इसके साथ करोगे, क्या बना D1 क्रॉस D1, ठीक है, प्लस D1 क्रॉस D2, ठीक है, प्लस इसको हटा दो ऊपर से, माइनस D2 क्रॉस D1 माइनस D2 क्रॉस D2। देखो अब वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि I क्रॉस I क्या होता है 0, या इसी तरह A क्रॉस A क्या होता है आपका 0। तो D1 क्रॉस D1, D2 क्रॉस D2 क्या बन गया 0। एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी A क्रॉस B बराबर होता माइनस ऑफ B क्रॉस A, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना यहाँ से 1/4 D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2 प्लस क्या बना D2 1/4 है बेटा, ये 1/4, इसको उल्टा लिखूंगी D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2, तो ये प्लस हो जाएगा ना। अरे मैं ऐसे है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकती हूँ D1 D2 क्रॉस D1 है, उसको क्या लिख सकती हूँ माइनस D1 क्रॉस D2 लिख सकते हो या नहीं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो क्या बना आपके पास ये 1/4 D1 क्रॉस D2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, क्या आया 1/2 D1 क्रॉस D2। तो जब आपके पास क्या दे रखा हो डायगोनल, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या आएगा 1/2 D1 क्रॉस D2। तो देखो मैं लिख देती हूँ इस चीज को, सारे में हटा दो एक बार, इसको लिख लिया सबने, समझ आया कुछ नहीं बेटा, मैंने साइड्स को ले लिया, प्रूफ करो तो कर लेना, बाकी रिजल्ट जरूर याद रखना, कंपटीशन में रिजल्ट ज्यादा कम आएगा आपके पास, ठीक है। हटा दो एक बार इसको, तो देखिए एक बार एरिया पैरेललोग्राम मैं लिख देती हूँ, पर कर लेना अच्छा रहेगा, करना है तभी मैं करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी को कम समझ आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ साइड्स आर गिवन, तो क्या बनेगा आपके पास A क्रॉस B, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल आर गिवन, डायगोनल आर गिवन, तो क्या बनेगा 1/2 D1 क्रॉस D2, और D1 और D2 क्या बता रहे डायगोनल, D1 और D2 क्या बता रहे हैं आपके डायगोनल्स, ठीक है। हो गया समझ में, आ गया समझ में, जल्दी से लिखिए। फिर क्वेश्चन देखिए कुछ इसके, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम if vector A is equals to 3i cap plus 4j cap and vector B is equals to, vector B दे रखा है आपको माइनस 3i cap प्लस 7k cap, ठीक है। ये आपको वेक्टर्स दे रखे हैं आपको 7j cap, 7j cap, तो कैसे निकालेंगे, वही क्या निकालो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला क्या है, ये साइड्स दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड्स, ये क्या है आपके टू एडजेसेंट साइड्स, कैसे निकालेंगे, क्या होता है A क्रॉस B, क्या लिखोगे A क्रॉस B, A क्रॉस B का मैंने यही मेथड सिखाया, यही इजी पड़ेगा, I कैप J कैप और K कैप, ठीक है। I कितना है 3 4, K नहीं है तो 0, नहीं है तो 0 तो लिख ही सकते हैं, ये माइनस का 3, ये 7 और ये नहीं है तो 0, ठीक है। सोल्व करो, I कैप देखो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो,
इससे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, या लिखो पहले 4070 लिख देती हूँ, माइनस जे कैप। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा। माइनस जे कैप, जे कैप में करोगे तो ये ले लोगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास माइनस जे, क्या बन जाएगा आपके पास 30 माइनस 30। ठीक है, प्लस का के कैप, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बचा 34 माइनस 37। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो इससे, तो 0 आई कैप, इसी तरह ये भी क्या बना 0 जे कैप, ये प्लस का के कैप, क्या बना आपका 20, इसको इससे करोगे 21 माइनस 12, तो क्या बना, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 0 प्लस के कैप, 21 प्लस 12 कितना आया आपके पास, ये 3 और 3 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33। तो यहां से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड लिखोगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे, क्या बन जाएगा 33 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा आंसर 33 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है 33 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अरे यहाँ लिख दूं मैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई 33, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर दोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास ये 33 का स्क्वायर, ये तो करते हो मैग्नीट्यूड के लिए, अरे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये तो करते हो ना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब वहां पे सिर्फ क्या है आपका इसका अंडर रूट, ये तो लिखते हो, वहां पे सिर्फ के की वैल्यू ही है, बाकी तो सारे क्या हो गए 0, तो क्या बन जाएगा 33 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। लिखिए जल्दी से, नोट करिए, नोट कर लिया सभी ने। आगे देखो तो नेक्स्ट निकालिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ डायगोनल आर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ D1 एंड D2 आर टू डायगोनल, R1 और R2 दे दिया, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मैं यानी तो फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेयर R1 एंड R2 आर डायगोनल। आपकी बार क्वेश्चन में D1 D2 की जगह R1 R2 लिख दिया, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, R1 की वैल्यू दे रखे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप, R2 की वैल्यू दे रखी 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, तो फॉर्मूला पता ही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल गिवन, डायगोनल क्या आपको गिवन है, तो क्या बनेगा, क्या होता है 1/2। डायगोनल के लिए मैंने D1 और D2 ही लिखवा दिया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे D1 और D2, D1 क्रॉस D2। ठीक है, कैसे निकालोगे, D1 D2 की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है R1 R2, तो क्या लिख लोगे R1 क्रॉस R2। D1 और D2 की जगह क्या लिख दिया इसने R1 और R2, I कैप J कैप और K कैप। I कैप क्या है 3, ये वैल्यू कितनी आपकी 3, 2 और माइनस 7, ये वैल्यू 5, 6 और माइनस 3। करो सोल्व इसको, क्या बनेगा, सबसे पहले I कैप इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, कई क्वेश्चन करवा दिए मैंने ऐसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा माइनस का 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो माइनस का 63। ठीक है, हो गया ये, देखो मैंने इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो का मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अलग अलग डिटरमिनेंट में ना लिख के मैं तुम्हें डायरेक्ट समझ करवा रही हूँ। यहाँ से इसको करोगे तो माइनस का 6, इन दोनों की करोगे तो क्या बनेगा माइनस का 63। अब हटा दो इसको। ठीक है,
प्लस का माइनस का जे कैप, जे कैप की बात करोगे तो इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, क्या बचा 3 7 और ये, तो इन दोनों की करो माइनस का 9 और माइनस का 35, ठीक है, प्लस का के कैप। तो अब इसको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दोगे, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या बना 6 3 18, 6 3 जा 18 माइनस 10, करो सोल्व इसको, तो क्या बना ये आई कैप माइनस 6 प्लस 63 माइनस जे कैप माइनस 9 प्लस 35 प्लस 18 में से 10 गए 8 के कैप, ठीक है। अब इनको कर लो, 63 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा आपके पास, अरे 63 में से 6 जाएंगे 57 बचेगा, 57 आई कैप, इसी को ना डायरेक्ट आई कैसे लिख लिया करो, 13 से में 6 गए 7 5, ठीक है, पहले माइनस 35 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 24 बचेंगे या 26, 26 बच जाएंगे आपके पास, ठीक है। अरे इसमें 9 जोड़ दो, नहीं भाई कुछ गड़बड़ हो रही, 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, अरे 6 ही तो बचेंगे, और ये 2 तो 26 ही तो बचेगा, हाँ ठीक है सही है, तो 26 जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक है, समझ आ गया। अब इनका क्या निकालोगे मैग्नीट्यूड, R1 क्रॉस R2 का क्या निकालोगे मैग्नीट्यूड, तो क्या करोगे 57 का स्क्वायर, ठीक है, मैं एरिया लिख दूं सीधा, एरिया ये इतना हो गया सबका, 57 का स्क्वायर प्लस माइनस 26 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर कर लेंगे तो एरिया और पैरेललोग्राम ये कर लेना भैया आप लोग, 1/2 इंटू 57 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आपका 2√509 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, कर लेना स्क्वायर कर लेना, 57 का 26 का ऐड कर लेना, तो क्या आ जाएगा 2 × 509 स्क्वायर यूनिट, जो भी आए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास, लिख लोगे बेटा, तो कुछ एरिया पैरेललोग्राम में 1/2 इंटू डायगोनल D1 इंटू D2, और साइड दे दे तो सीधा कर दोगे एक रो से B, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये हो गया सबका, हटा दूं, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो कह रहा है, क्वेश्चन है इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा आपको पास, AB/2, फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B के बीच में क्या निकालिए एंगल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, देखो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो मॉड ऑफ A, देखो A क्रॉस B, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, AB/2, ठीक है, तो यहाँ पे AB/2, ये AB साइन थीटा, AB से AB कैंसिल, तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया 1/2, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एरिया दे देगा और पूछ रहे हैं इनके बीच में एंगल कितना है, तो हम इस तरीके से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आया बेटा, लिखिए जल्दी से क्वेश्चंस को। हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का, कह रहा है इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू AB, फाइंड
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में क्या निकालिए, एंगल निकालिए। कैसे निकालोगे, देखो ए क्रॉस बी का मतलब मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ए डॉट बी का मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, और ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या बना साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितने के बराबर हो गया, 1 के। टेन थीटा बराबर 1। थीटा एंड थीटा 1 कब होता है, थीटा कितना होता है 45 डिग्री। या फिर क्या लिख सकते हो पाई बाई 4। अरे पाई का मतलब 180, अरे 180 बाई 4 करोगे तो कितना मिलेगा, 45 ही तो मिलेगा। या तो क्या कह दोगे 45 डिग्री, या क्या कह दोगे पाई बाई 4। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं मॉडिफाई करके। क्लियर हो गया, ये समझ आ रहा है सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है ए डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालिए। ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर ए डॉट बी, ऑप्शन नंबर बी, और आपके पास ऑप्शन सी में है 0 और ऑप्शन डी में है ए क्रॉस बी। ए डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिक से सोल्व करेंगे। कैसे, जैसे आपके पास ये है वेक्टर, आपके पास ए, ये है वेक्टर बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ये वेक्टर की डेफिनेशन जब समझाई थी तो ये समझाया था ना, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, तो एन कैप ए के भी परपेंडिकुलर है और एन कैप जो है बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ये एन कैप हो गया इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये जो वैल्यू ये क्या होगी, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे करवा रहा है वो, या तो नीचे होगी या ऊपर होगी। ए क्रॉस बी को ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों, ये एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो क्या कह रहा है, ए देखिए ये रहा ए की डॉट प्रोडक्ट करवा, देखो ए डॉट बी कहते हैं आप, तो वो परपेंडिकुलर है, तो मतलब ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है। ठीक है, तो ये क्या बना, इन दोनों बीच में एंगल क्या बना 90 डिग्री। तब कहते हैं ए डॉट बी क्या बन गया 0। ठीक है, तो देखो अब आपके पास ये, इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लू मैं, तो देखो ये बना आपका ए ये रहा और आपका सी ये रहा, और सी की वैल्यू है ए क्रॉस बी। ठीक है, इन दोनों में एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो क्या बना ए डॉट सी में एंगल कितना है, क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ ए मोड ऑफ सी कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ए डॉट सी क्या है आपका 0। तो इन दोनों, इसको क्या लिख सकते हो, ए डॉट सी की वैल्यू ए क्रॉस बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ऊपर लिख दूं, ए आपने लिखा ए डॉट सी मोड ऑफ ए मोड ऑफ सी कोस 90। कोस 90 क्या होता है 0, तो ये वैल्यू क्या है 0। ए डॉट सी की वैल्यू क्या है ए क्रॉस बी, क्या बना 0। ए डॉट कोस क्रॉस बी, क्योंकि बिकॉज थीटा, बिकॉज क्या लिखो, बिकॉज एंगल बिटवीन ए एंड ए क्रॉस बी कितना आपका 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहां से आपका 0। समझ आया, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अरे बताओ समझ आया या नहीं आया, जल्दी से लिखो दो एक बार। समझ आ गया तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, समझना था कि ए और बी प्लेन की, इस की कोई प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन में ए और बी कोई दो वेक्टर्स हैं आपके। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ए और बी, ए क्रॉस बी ये बनेगा ना, दिस इज योर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट करवानी किसके साथ, ए के साथ। ए क्रॉस बी और ए के बीच में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो सोल्व करोगे तो आंसर क्या है, तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन में आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, कह रहे हैं ए बी सी एंड आर 3 वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज 0, देन फाइंड। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे, देखिए
क्या दे रखा है आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके बराबर है, 0 की। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू दे रखी, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए क्रॉस कर दो, ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, बराबर बन जाएगा आपके पास वेक्टर ए क्रॉस 0 की। ठीक है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। 0 ए क्रॉस ए क्या होता है 0, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है 0। ठीक है, क्या बना, ए क्रॉस बी किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी की, इधर ले गए इसको। अब आपको पता है कि ए क्रॉस सी तो क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये, अरे मैं इधर ही कर लो एक बार, इसको ऐसे लिख दो प्लस ए क्रॉस सी बराबर 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बाय प्रॉपर्टी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या बना, माइनस सी क्रॉस ए, तो क्या बना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर हो गया, सी क्रॉस वेक्टर ए। मतलब ए क्रॉस बी की जगह या सी क्रॉस ए की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, ए क्रॉस बी। अब एक बार इसको बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखेंगे, बी से क्रॉस करवा दो, किससे प्रोडक्ट करवा दो, एक बार ए क्रॉस से करवा दो, एक बार बी क्रॉस से, क्या बनेगा, ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ट्रिक से सोल्व करने पड़ते हैं। क्या बनेगा, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। तो देखो आपको पता है कि बी ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस होता क्या है, ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है या नहीं होता है, या मैं उल्टा लिख दूं कि बी क्रॉस ए नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी होगा, ये 0 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हो माइनस ए क्रॉस बी, मतलब उल्टा कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ना आई क्रॉस जे है तो उसको उल्टा करो, क्या लिखोगे, माइनस जे क्रॉस आई। या मैं उल्टा भी कह सकती हूँ कि जे क्रॉस आई है, इसको क्या लिखोगे, आई क्रॉस जे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा करोगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, इसको माइनस लिख सकते हो, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, तो क्या बना, बी क्रॉस सी, इसको इधर लेके जाओगे तो ए क्रॉस बी लिख सकते हो या नहीं। अब देखो तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, लिखो यहाँ पे। तो देखो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी रख दिया मैंने। अब देखो बी क्रॉस सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए क्रॉस बी लिख सकती हूँ या नहीं, बताओ। अरे इसको नाम 1 दे दो, इसको नाम 2 दे दो, इसको नाम 3 दे दो, लिख लो यूजिंग 2 and 3 in 1। 2 और 3 को किस में यूज कर लोगे, 1 में। तो देखो यहाँ से ये ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी ही लिख दिया, ये बी क्रॉस सी है तो देखो फ्रॉम 3 बी क्या है, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए क्रॉस बी। अरे बी क्रॉस सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए क्रॉस बी, क्योंकि ये बराबर है ना। इसी तरह देखो नीचे क्या सी क्रॉस ए, देखो सी क्रॉस ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए क्रॉस बी, क्या बन जाएगा, ए क्रॉस ए बी। ठीक है, ये प्लस है बेटा बीच में, तो ए क्रॉस बी कॉमन ले लो, इतना लिखो जल्दी से, हो गया इतना, इधर से लिख लिया सभी बच्चों ने, समझ आया बेटा। कुछ नहीं, देखो मुझे ये कंडीशन गिवन थी, मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए की वैल्यू चाहिए थी, तो एक बार ए से क्रॉस प्रोडक्ट करवा दूंगी तो मेरे पास ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा सी क्रॉस ए। फिर मैंने कहा मुझे बी क्रॉस सी भी चाहिए कहीं ना कहीं, तो मैंने बी क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से बी क्रॉस सी की भी वैल्यू मिल गई और सी क्रॉस ए, देखो बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए की वैल्यू मिल गई, तो मुझे ए क्रॉस बी तो एक टर्म में कन्वर्ट हो गया ना न्यूमेरिकल। हटा दो एक बार इसको, तो ये बना एक बार यहाँ से देखो ए क्रॉस बी को कॉमन ले लो, क्या बचा 1 + 1 डिवाइड बाई ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका 2 आ जाएगा। समझ आया, क्वेश्चन समझ आ गया, लिख लो जल्दी से, जल्दी लिखो बेटा। हो गया, जल्दी लिख लो, क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया बेटा, क्लियर, ओके।
फाइन मैम, गुड गाइस। ठीक है बेटा, आगे देखो। टिक टिक डिस्क्यूम डिस्क्यूम डिस्क्यूम। अरे मैडम क्या डिस्क्यूम डिस्क्यूम, अरे तुम्हें डिस्क्यूम डिस्क्यूम कर रही हो, तुम पढ़ लो, ठीक है। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है a डॉट b बराबर है 0, a डॉट c बराबर है 0, देन a पैरेलल टू, ऑप्शन ए दे रखा है आपके पास c b और c दे रखा है b क्रॉस c और डी ऑप्शन दे रखा है आपका ए। वो कह रहा है अगर इफ a डॉट b बराबर है 0, a डॉट c बराबर है 0, देन a पैरेलल होगा किसके, a किसके पैरेलल होगा। सोचो, पॉज करके मेरे क्वेश्चन को सोचो, थोड़ा सा सोचो। देखो ये कोई वेक्टर b है, ये कोई वेक्टर आपका c है, ठीक है। एक वेक्टर b है, एक वेक्टर क्या आपका c है। तो ये कोई वेक्टर a है होगा आपके पास कहीं पे। इसका मतलब देखो a का मतलब क्या, a परपेंडिकुलर है b के। इसका मतलब क्या है, a परपेंडिकुलर है c के। जब डॉट प्रोडक्ट 0 होती है तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये पता है ना स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। जब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0, तो दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखिए, तो a परपेंडिकुलर है b के और a परपेंडिकुलर है किसके, c के। तो देखो यहां से इसका मतलब क्या है कि ये कोई वेक्टर जो होगा, ये वाला जो n कैप, जिसको हम किससे लिखते हैं, n कैप से जनरली, तो ये क्या b क्रॉस c। तो a पैरेलल होगा किसके, तो देखो ये वैल्यू, ये a ही तो है आपका, तो a किसके पैरेलल है। अरे यही तो कहते हो, देखो आप यही तो पढ़ा, ये वेक्टर a है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में यही तो समझाया था, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये वेक्टर n कैप जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये तो कहते हो ना। तो इस वेक्टर की ही तो वैल्यू a क्रॉस b होती है, जिसको मैं जनरली डायरेक्शन से n कैप से दिखाती हूँ। तो ये क्या आपका n कैप, ठीक है, a क्रॉस b, तो ये वैल्यू क्या है, a क्रॉस b। तो ये आपके पास वेक्टर a जो है, इसका मतलब a परपेंडिकुलर है b के। देखो a यहाँ से परपेंडिकुलर है b के और यहाँ से परपेंडिकुलर है किसके, c के। तो a b के भी परपेंडिकुलर है और a c के भी परपेंडिकुलर है, तो ये बना b क्रॉस c। तो a पैरेलल होगा किसके, b क्रॉस c के। a पैरेलल होगा किसके, b क्रॉस c के। तो ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, लॉजिकली इनको क्या करना, आपको सोल्व करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, काम करते रहिए। ओके बेटा।